हर साल पूरा भारत दो बड़े दिन सेलिब्रेट करता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। दोनों दिन तिरंगा फहराया जाता है, देशभक्ति के गाने बजते हैं और पूरा देश जश्न मनाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था तो फिर 26 जनवरी क्यों जरूरी है? आखिर इन दोनों दिनों में फर्क क्या है? आज हम जानेंगे भारत के इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी। चलिए अब समझते हैं 15 अगस्त आखिर है क्या। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब लगभग 200 साल की ब्रिटिश रूल खत्म हुई, इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट हो गया, यानी अब भारत पर अंग्रेजों का शासन खत्म। इसलिए 15 अगस्त को कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, भारत आजाद तो हो गया था लेकिन उस समय हमारा खुद का परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अभी भी देश कई पुराने ब्रिटिश लॉ पर चल रहा था, यानी आजादी मिल गई लेकिन पूरा सिस्टम अभी भी बनना बाकी था। फिर 26 जनवरी क्यों आया? अब भारत को सिर्फ आजादी नहीं बल्कि अपना खुद का रूल बुक चाहिए, एक ऐसा संविधान जो बताए देश कैसे चलेगा, लोगों के अधिकार क्या होंगे, सरकार कैसे काम करेगी। और फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सहित संविधान सभा ने लगभग 3 साल मेहनत करके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। 26 जनवरी 1950 वो दिन जब भारत का संविधान ऑफिशियली लागू हुआ और उसी दिन इंडिया बना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी अब देश का असली मालिक कोई राजा या अंग्रेज नहीं बल्कि भारत की जनता थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिपब्लिक का मतलब है देश का हेड जनता द्वारा चुना जाएगा, यानी भारत में कोई किंग नहीं होगा, कोई रॉयल फैमिली देश नहीं चलाएगी, या अनलिमिटेड पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन और जनता की। और इसी वजह से 26 जनवरी को कहा जाता है रिपब्लिक डे। फिर लागू 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पुराना स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का सपना घोषित किया था। इसीलिए उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की तारीख चुनी 26 जनवरी। तो आसान भाषा में समझो, 15 अगस्त वो दिन जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ और 26 जनवरी वो दिन जब भारत ने खुद को अपने संविधान के अनुसार चलाना शुरू किया। एक दिन ने हमें आजादी दी और दूसरे ने हमें पहचान, और शायद इसी वजह से ये दोनों तारीखें सिर्फ हॉलीडे नहीं, भारत की आत्मा है।